बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाली इनकलाबी तो बहुत आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन ऐसी सिनफे आहन निकल के आई हैं इस सारे 18 महीने के जबर से कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान ने वो बीज लगा दिए हैं कि बड़े तनावर दरख्त खड़े होंगे। कौम को मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तानी कौम जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मैं आपको एक ख़त पढ़ के सुनाता हूँ जो जेल में कैद सनम जावेद खान ने लिखा है। एक बार आपका दिल हिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं सलमान अकरम राजा साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं आपको। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो देखेंगे किस तरह वो बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसे चल रहा है। ये लाजमी सुने क्लिप, इसके बाद मैं आपको ये खत पढ़ के सुनाता हूं और फिर आपको फरा गोगी के हवाले से भी कुछ मालूमात जो मेरे पास हैं आपको बताता हूं कि फरा गोगी के हवाले से अचानक ये मीडिया को क्या दिया गया है। तमाम चैनल्स को एक खबर बना के दी गई और उन्हें कहा गया बिल्कुल मनोवन चलाओ। ये क्यों किया जा रहा है? फराह गोगी से क्या काम लेना है और उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से? इमरान खान से क्या बात मनवानी है, फराह गोगी से क्या मनवाना है, खबर मानिका से क्या मनवाना है, ये सब आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये क्लिप सुने। हम और कई ममालिक से अपना अगर मुकाबला करें, बांग्लादेश से मुकाबला करें तो हम आगे थे। आज हम इन सब ममालिक से पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत दोनों का मतमा नज़र अवाम की फलाह नहीं रहा, और आज भी यही सूरत हाल है। आज भी कोशिश ये हो रही है कि हमने हुकूमत को कैसे कायम करना है, उसमें कौन मंजूर नज़र आएगा, हमने किसको कैसे तबाह करना है, किस पार्टी को हमने वलियामेट करना है। उसके लिए हम हर वो हरबा अपना रहे हैं जो हमारे आइन और कानून के खिलाफ है। हम लोगों को यह बता रहे हैं कि यह रियासत एक मजाक है, इसकी पुलिस जो है वो एक कठपुतली पुलिस है। उसको हुक्म होगा तो 6 दफा किसी को गिरफ्तार करेगी, मुंह पे काला कपड़ा डाल के तस्दील करेगी। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो इशारों पर चलती हैं, वो बेल तब देती हैं जब इशारा आ जाए, बेल नहीं देती जब इशारा ना हो। हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो इंतजामिया है, हमारे जो वज़रा हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब ताबे हैं किसी ऐसी ताकत के जिसका मतमा नज़र इक़्तिदार है, इक़्तिदार पे कब्जा है, जो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऊपर आखिरी जो हर्फ है उसी ताकत का रहे। तो ये बात अब सबके सामने आया है, कोई इससे छुप नहीं सकता। इतने थोड़े टाइम में इतनी आसानी से तमाम मसाइल की वजह बता देना यह हर बंदे के बस की बात नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता दिया है कि ऐसी कुव्वत ऊपर बैठी है जो इक़्तिदार पे कब्जा रखना चाहती है। इसी इक़्तिदार के कब्जे को चंद खवातीन ने ललकारा हुआ है। मैं आपको ये खत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये तहरीर है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अपने बच्चों के लिए तो सभी मेहनत करते हैं, या कहूँ पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी जायदादें बनाते हैं या सरे महल बनाते हैं, मगर कौम के बच्चों के लिए मेहनत करने की हिम्मत सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान में है। कहते हैं उसने हमें बदतमीज बनाया, बोलना सिखाया, सवाल करना सिखाया, तो तुम्हें क्या गूंगी, बहरी, ज़हनी माजूर कौम चाहिए थी जो हर बात पर सिर्फ यस सर कहती रहती? कहती हैं इसकी वजह से औरतें घरों से निकली, तो क्या तुम 50% से ज्यादा आबादी को घरों में कैद रखना चाहते थे? औरत के बोलने, उसके बाहर निकलने का इतना डर क्यों है? 70 साल की बादशाहत को चंद औरतों से इतना खतरा क्यों है? मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों खान साहब इस कौम के लिए ख्वार हो रहे हैं, वो क्यों इन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों इस कौम को शऊर देना चाहते हैं, वो क्यों इस कौम को अपने हक के लिए बोलना सिखाना चाहते हैं, वो क्यों बाहर अपने बच्चों के पास नहीं चले गए, उन्होंने आसान जिंदगी को क्यों नहीं चुना, वो क्यों इस मुल्क में बैठे हैं, वो क्यों इस कौम को आजाद बनाना चाहते हैं। मगर आज मुझे अंदाजा है कि आजादी एक नेमत है। अपने हक के लिए लड़ना कितना सुकून देता है। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, इसे ऐसे ही तो किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। आज मुझे फख्र है कि चाहे जैसे भी हालात हों, मेरा लीडर मेरे मुल्क में बैठा है। और एक और जगह उन्होंने लिखा था, क्या डंडे के जोर पर पार्टियां खत्म होती हैं? क्या जबरदस्ती किसी की इज्जत, मोहब्बत, एहतराम को दिल से निकाला जा सकता है? क्या झूठी गवाही, झूठा इल्जाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को सब माफ हो जाता है? हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी साबका वज़ीर आज़म को धक्के मारने वालों की तरबियत पर सवाल किया? एहतजाज पर क्यों गए? हमसे ये सवाल पूछने वालों ने क्या ये पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगने, दरवाजे तोड़ने का रवाज किसने डाला? क्या हमारी जुबान पर सवाल करने वालों ने ये पूछा कि ये कैसा आजाद मुल्क है जहां अपनी मर्जी से बात करने की भी आजादी नहीं? मेरी जुबान मेरी मिल्कियत है, किसी की जागीर नहीं। ये है नाज़रीन वो सिनफे आहन जो टकर गई हैं, और ऐसी टकरी हैं
कि बंदूकों और तोपों वालों की कांपें टांग रही हैं। अब जिनके पास ताकत होती है, ये याद रखें, ताकत का असूल है कि उसका कोई असूल नहीं होता। आगे से अगर बराबर की ताकत टकरेगी तो ही वो पीछे हटते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मजालिम हो रहे हैं गुज़श्ता 50-55 सालों से, क्योंकि मुकाबले में कोई भी बराबर की कुव्वत नहीं है, इसलिए वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे सीनों पर चढ़ते ही चले जा रहे हैं। तबाही है कि बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उनमें अखलाकियात दूर दूर तक नहीं है। वो बिल्कुल अवाम को कीड़े मकोड़ों से बदतर समझते हैं। वो सियासतदानों को कीड़े मकोड़ों से बदतर समझते हैं। सियासतदान महज एक जरूरत है, क्योंकि आलमी सतह पे ये दिखाना होता है, ढगोसला बनाना होता है कि जी यहाँ पे कोई जमहूरियत है। वरना यकीन माने कि यहाँ पे एक भी सियासतदान, कोई नवाज शरीफ जरदारी के सगे भी नहीं है ये, लेकिन क्योंकि वो कठपुतलियां बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये उनको सामने रखने के लिए तैयार हो जाते हैं एज फ्रंटमैन। इमरान खान फ्रंटमैन बनने के लिए तैयार नहीं है। जब इमरान खान को हुकूमत अवाम ने दी तो उसने फ्रंटमैन बनने से इनकार कर दिया, शुरू से लड़ाइयां शुरू हो गई। अब तो ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ बोल चुके हैं कि इमरान खान को आज चंद माह गुजरे थे कि उन्होंने कह दिया था हमारी बस हो गई है। मतलब वो फ्रंटमैन नहीं बनना चाह रहा था, नहीं सुन रहा था इनकी गलत बातें। ये तो अब खुद बातें सामने आ चुकी हैं ना, खुद बताई जा चुकी हैं। तो ऐसे में इमरान खान ने बहुत सारे लीडर तैयार कर दिए हैं, बहुत सारे नौजवान। अल्लाह मुराद सईद को जिंदगी दे, एक दिन पाकिस्तान का वो लीडर होगा सबसे बड़ा। अल्लाह जिंदगी दे इन खवातीन को जो आज जेलों में है, ये पाकिस्तान को लीड करेंगी। लोग ये बेनजीर के जो किस्से खुद से हवाई बनाए हुए हैं, जी बेनजीर बड़ी लीडर थी, अजीम थी, ये लोग भूल जाएंगे। हकीकी मानों में जो नस्लें याद रखेंगी वो इन खवातीन की कुर्बानियां याद रखेंगी, जिनको अब कैद में भी वो राहत मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, हम हक पे खड़ी हैं। उन्हें आज़ादी की कीमत का भी पता है और उन्हें इस जद्दोजहद का मतलब भी समझ आ गया है, और यही इमरान खान पूरी कौम को समझाना चाहते हैं। लेकिन कुछ खवातीन को ये बात समझ आ गई है, जब खवातीन को बात समझ आना शुरू हो जाए तो उस मूवमेंट को रोकना नामुमकिन हो जाता है। फराह गोगी के हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं। फराह गोगी ने इतनी करप्शन की है, इतनी करप्शन की है कि कभी उसके घर के नौकरों को पकड़ के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं गायब रखने के बाद, और कोशिश करते हैं कि कोई अंदर की बात निकल आए, कोई गवाही बन जाए। फराह गोगी के अकाउंटेंट को महीनों गायब रखा, तशद्दुद किया, ताकि वो कोई अकाउंटों में हेर फेर का कुछ सामने आ जाए, लेकिन कुछ सामने नहीं आ रहा। एंटी करप्शन कुछ नहीं ढूंढ सका, नैब कुछ नहीं ढूंढ सका, एफआईए कुछ नहीं ढूंढ सका। तो फिर एक स्टोरी मीडिया को दे दी गई है बदनाम करने के लिए। क्यों? एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि फराह गोगी पे दबाव डाला जाए, इतना दबाव डाला जाए कि वो भी झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। किसके खिलाफ? इमरान खान की अहलिया के खिलाफ। इसी से कनेक्ट किया जाता है कि जी जो मौजूदा वडे साहब हैं, ये जब डीजीआई थे तो इन्होंने इसी किस्म की किसी करप्शन के बारे में इमरान खान को बताया था कि आपके घर में कोई गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से इमरान खान ने इसको नौकरी से निकाल दिया था कि मेरे घर के मामलात में तुम क्यों दखल दे रहे हो, अपना काम करो, तुम्हारा काम ही नहीं है ये करप्शन देखना, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है, तुम किधर से बीच में लुच डाल रहे हो। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल थी। तो वो किसी किस्म की बात है। अब इसमें ये चाहते ये हैं कि फराह गोगी से दबाव डाल के बयान ले लिया जाए और फिर इमरान खान की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान की अहलिया को जब गिरफ्तार कर लेंगे तो इमरान खान जो नहीं टूट रहा, जो मजबूर नहीं हो रहा, इस पे हर किस्म की सख्ती करके देख ली, जबर करके देख लिया, उसे 6x6 के कमरे में डाल के देख लिया, उसका खाना खराब, उसका रहना खराब, उसका सोना खराब, रात को लाइट ऑन रखी, उसको सोने नहीं दिया गया, हर किस्म का जबर किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया। वो टूट नहीं रहा, वो पीछे नहीं हट रहा, वो पार्टी अपने हाथों से किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक इमरान खान खुद हवाले नहीं करेगा, पार्टी की किसी और के हवाले हो नहीं सकती। जो वोटर वो तोड़ना चाहते हैं कि इमरान खान से हट जाए और किसी उनके पपिट को मिल जाए, वो होगा नहीं। तो फिर इमरान खान की अहलिया को गिरफ्तार करना है इसी तरह झूठी गवाही डलवा के, और इमरान खान को तोड़ना है। क्योंकि जो बंदा अपने ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, इन्हें यह लगता है कि वो शायद अपनी अहलिया पे जुल्म और जबर बर्दाश्त ना कर सके, अपनी अहलिया को जेल में उन लोगों के हवाले करने के लिए तैयार ना हो जो लोग इमरान खान की भी जान के दुश्मन हैं और जिनके कोई अखलाकियात नहीं है, ना वो खवातीन की इज्जत करना जानते हैं, ना रिस्पेक्ट से ट्रीट करना जानते हैं, ना उनकी माँ ने उनकी अच्छी तरबियत की हुई है। ऐसे लोगों से पाला है इमरान खान का। तो फिर इमरान खान को तोड़ने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो बीच में कोई मानिका वगैरह का भी आया हुआ है जी कि खबर मानिका को भी पकड़ा गया है तो ये करेंगे, वो भी यही है, कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं जिससे
عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا سکے، جس سے عمران خان کو تکلیف اور عمران خان کو توڑا جا سکے۔ گیم ساری راؤنڈ اینڈ راؤنڈ یہیں پر آ جاتی ہیں کہ عمران خان ٹوٹ جائے اور خود سے پارٹی کسی اور کے حوالے کر کے سیاست کو چھوڑ کے باہر چلا جائے۔ عمران خان پاکستان میں بھی رہے گا اور تم ہر حال میں ہارو گے۔ بزدلو، تمہارے نصیب میں صرف شکست ہے، اس کی وجہ ہے وہ جیل میں بھی رہا تو وہ جیتے گا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تم اسے قتل بھی کر دو نا، وہ تب بھی جیت جائے گا کیونکہ قوم اس کو ہیرو کے طور پہ یاد رکھے گی اور تم ولن ہوگے۔ اب بھی شاید پھر بھی ایک دن وہ اگر نعرہ لگا دینا تو شاید تمہاری ریکوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو یقین جانو کہ رہتی دنیا تک قوم کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جونیئر پارٹنر کے طور پہ خود کو تسلیم کر لو اور عمران خان کو سینئر پارٹنر مان لو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نکل ہی جاؤ سارے سسٹم سے ایک دم، اس کا بھی وقت آ جائے گا، لیکن یہ جو تمہارا ہے نا کہ ہم نے صرف کٹ پتلی آگے رکھنی ہے اور سب ہم نے چلانا ہے، یہ عمران خان کو قبول نہیں ہے۔ تم نے اگر بننا ہے تو تم جونیئر پارٹنر بنو گے، سینئر پارٹنر عمران خان ہوگا، فیصلے اس کے چلیں گے، آرڈر اسی کا چلے گا۔ الیکشن آ رہے ہیں، میرے خیال میں اتنی بزدلی نہ دکھاؤ، الیکشن تو فیئر لڑنے دو۔ نواز شریف تو بزدل ہیں اور تم لوگوں نے تو بزدلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کو جیل میں ہی رکھو، اس کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دو، میدان میں مقابلہ کرو، مرد بنو۔ یہ جو تم لوگوں نے رستہ اپنایا ہوا ہے، پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ اتنے بزدل ہیں یہ لوگ، مقابلہ نہیں کر سکتے میدان میں۔ لوگوں نے تو کچھ اور ہی کہانیاں سنی ہوئی تھیں، یہاں تو کچھ اور ہی سامنے آ رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بزدلی کی ایسی داستانیں رقم نہ کرو کہ جب عصری مطالعہ پاکستان لکھا جائے تو ہماری نسلیں وہ پڑھ کے شرما جائیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔